बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मेरा नाम मोहम्मद सईद और टीचर ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है किंगडम प्लांटी। अब जो फोर्थ किंगडम है किंगडम प्लांटी, इसके अंदर हमने प्लांट्स को डिस्कस करना है। और प्लांट्स को इससे पहले हमने थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लिया है। जो प्लांट्स होते हैं उसको हमने डिवाइड कर दिया है दो डिविजन्स के अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर और ट्रैकियोफाइट्स के अंदर। तो आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर आज हमने एक्सप्लेनेशन करनी है, वो है हमारा डिवीज़न ऑफ ब्रायोफाइट। डिवीज़न ऑफ ब्रायोफाइटा के अंदर हमने देखना है कि ब्रायोफाइट्स में कौन कौन से जनरल करैक्टर्स होंगे और इसको सब डिवीज़न इसकी कौन कौन सी होंगी। तो आए हम देखते हैं कि ब्रायोफाइटा होता क्या है। ब्रायो मीन मॉसिस, फाइटा मीन प्लांट्स। तो ऐसे हम प्लांट्स की बात करने जा रहे हैं जो मोसिस होते हैं, जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो। और मोसिस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नॉन वस्कुलर होते हैं। तो आए हम देखते हैं इसके कुछ जनरल करैक्टर्स, जो कि जितने भी हमारे पास जो तीन सब डिवीज़न होती हैं ब्रायोफाइटा की, उसके अंदर हम इसको बारी बारी जितने भी जनरल करैक्टर हैं उसको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज लैंड वेयर ब्रायोफाइट्स। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास जो सबसे पहले जो ज़मीन के ऊपर प्लांट्स की जो एवोल्यूशन हुई है या जो इवॉल्व हुए हैं वो हमारे पास ब्रायोफाइटा होते हैं। यानी कि ब्रायोफाइटर्स के अंदर जितने भी प्लांट्स आ जाते हैं या जितनी भी सब डिवीज़न आ जाती हैं वो सारी की सारी यहाँ पर हमने डिस्कस करनी है। तो ज़मीन के ऊपर जो फर्स्ट कॉलोनी की गई है प्लांट्स की, वो है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स के बाद अगर हम इसकी एवोल्यूशन देखी जाए तो इनकी एवोल्यूशन जो होती है वो एक एल्गी, जहाँ जिसका नाम हमने क्लोरोफाइटा का पढ़ कर आए हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर, जो ग्रीन एल्गी से ही रिलेटेड है, जो कि पानी के अंदर या समंदर के अंदर मौजूद होती हैं क्लोरोफाइटा। वहाँ से ही इसकी एवोल्यूशन हुई है ब्रायोफाइटा की। तो अब ये हमारे पास जो क्लोरोफाइटा थे, ये प्लांट ऐसे प्लांट थे जो कि ऑलरेडी पानी के अंदर मौजूद थे। और इससे साबित हो रहा है कि जो हमारे पास ब्रायोफाइटा प्लांट आए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के ऊपर डेवलप हुए हैं। तो उनको काफ़ी टाइम लग गया इनकी एवोल्यूशन के लिए कि ये प्लांट्स किस तरह से क्लोरोफाइटा से आगे ब्रायोफाइटा में कन्वर्ट हुए। तो थर्ड करैक्टर इसका कि ये पोरली अडेप्टेड ऑन लैंड ओनली प्रेजेंट इन डैम, यानी कि ये ऐसी जो डैम यानी कि जहाँ पर मॉइस्चर होगी, जहाँ पर शेडी प्लेसेस होंगी, वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। इसलिए इन प्लांट्स को हमने एम्फीबियन प्लांट का भी नाम दे दिया है। ये एम्फीबियन प्लांट्स, यहाँ पर एक बहुत ही बच्चों शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एम्फीबियन प्लांट्स कौन से होते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एम्फीबियन प्लांट्स ब्रायोफाइटा प्लांट्स को नाम दिया जाता है क्योंकि ये शेडी और डैम प्लेसेस के ऊपर मौजूद होते हैं। और एम्फीबियंस वर्ल्ड आप लोगों ने छोटे होते ही या छोटी क्लासेस से ही पढ़ रहे हैं कि एम्फीबियन जो होते हैं हमारे पास, जैसे आप लोगों ने एम्फीबियंस एनिमल्स पढ़े हैं ऐसे ही एम्फीबियंस प्लांट्स होते हैं। और कैन नॉट अवे फ्रॉम वाटर, ये पानी से दूर नहीं रह सकते। इसकी रीज़न, जो मेन रीज़न ये है क्योंकि इन्होंने रिप्रोडक्शन करनी है और रिप्रोडक्शन करने के लिए इन प्लांट्स को जो है वो वाटर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा लेक ऑफ वस्कुलर टिश्यू, जैसे कि हमने पहले बता दिया है कि जो ब्रायोफाइटा प्लांट्स होते हैं ये ऐसे प्लांट्स हैं जो नॉन वस्कुलर हैं। तो इट्स मीन डैट कि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू जो होते हैं वो मौजूद नहीं होते। इसके अलावा स्ट्रेंथिंग ऑफ टिश्यू, इसके मतलब जो इन प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप लेने स्क्लेरेनकैमा या कोलोनकैमा के नाम से जानते हो, वो भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। ओनली बाय सिंपल डिफ्यूजन। अब इनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, अगर इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू मौजूद नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, तो इनके अंदर जाहिर है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इनके अंदर जो है इनको भी खुराक की ज़रूरत होती है। तो फिर इनके अंदर जो किस तरह से जो है वो फूड जो होती है या मिनरल्स वगैरह जो होंगे या प्रीपेड फूड होगी, वो किस तरह से जो है ट्रांसपोर्ट होगी, तो वो ओनली बाय सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के ज़रिए
वाटर और जो मिनरल्स वगैरह होंगे या सॉल्ट्स वगैरह होंगे वो इनके अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे। इसके अलावा दे मे और मे नॉट हैव क्यूटिकल, कुछ हमारे पास ब्रायोफाइटा का ऐसी सब डिविजन्स होंगी या ऐसे प्लांट्स होंगे जिनके अंदर क्यूटिकल मौजूद होती हैं और आगे चल के हम देखेंगे भी, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये मौजूद नहीं भी होती। और क्यूटिकल आप लोगों को पता है कि ये एक वैक्सी लेयर होती है जो वाटर को जो लॉस होने से बचाती है। इसके अलावा दे हैव शो अल्टरनेशन ऑफ हेटेरोमॉर्फिक जनरेशंस, जैसे कि आप लोगों ने मैट्रिक क्लासेस के अंदर एक टर्म पढ़ कर आए हो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, तो इन प्लांट्स के अंदर भी जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस होती हैं तो वो किस तरह से होती हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इनकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस जो होती है ये एक ऐसी सीक्वेंस होती है कि जिसमें एक जनरेशंस के बाद दूसरी जनरेशंस जो है वो इवॉल्व होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसमें मेन जनरेशंस होगी यानी कि जिसको हम डोमिनेंट जनरेशंस का नाम देंगे वो हमारे पास होती है ब्रायोफाइट के अंदर गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट हमारे पास इसकी जो प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट ये हप्लाइड होगी और हप्लाइड के बाद इस गैमेटोफाइट्स के अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और ये दो तरह के होंगे हमारे पास, एक आर्चिगोनिया होता है और दूसरा अंथरीडिया होता है। तो यहाँ पर ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि अंथरीडिया और आर्चिगोनिया क्या होता है। अंथरीडिया हमारे पास जो होता है वो हमारे पास मेल जो होता है पार्ट्स होता है जिसके अंदर जो होता है स्पर्म डेवलप होंगे, और जो आर्चिगोनियम हमारे पास मौजूद होती है आर्चिगोनिया होता है वो उसके अंदर एग प्रोड्यूस होंगे। अब हमारे पास जो इसकी डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट है। अब दोनों इसके अंदर से अब देखें माइटोसिस होगी, माइटोसिस हमारे पास आर्चिगोनिया के अंदर एग्स प्रोड्यूस होंगे और वो भी हप्लाइड है। इसी तरह हमारे पास अंथरीडिया जो होता है वो भी हप्लाइड होगा, उसमें भी जो स्पर्म बनेंगे। अब आर्चिगोनिया और अंथरीडिया के अंदर जो एग और स्पर्म बनते हैं और वो आपस में क्या हो जाएंगे, अब फ्यूज होंगे। एग हमारे पास हप्लाइड है और स्पर्म भी हप्लाइड है। अब जब दोनों आपस में फ्यूज होते हैं तो इससे हमारे पास बनता है जाइगोट, और जाइगोट जो होता है वो हमारे पास डिप्लॉइड बनेगा। ये जो जनरेशंस होती है इतनी सी जिसमें गैमेट फॉर्मेशन हो रही है इसको हम बोलते हैं गैमेटोफैटिक जनरेशंस। अब इसके बाद जो जाइगोट होता है, जाइगोट जो होता है वो डेवलप होगा तो हमारे पास बन जाएगा स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट अगर जाइगोट हमारे पास डिप्लॉइड है तो स्पोरोफाइट भी हमारे पास डिप्लॉइड होगा। स्पोरोफाइट जो होता है वो स्पोरोसाइट सेल्स बनाते हैं जो कि हमारे पास डिप्लॉइड होंगे, और इसके अंदर इन स्पोरोफाइट सेल्स के अंदर जो होते हैं वो मियोसिस स्टार्ट हो जाएगी। इस मियोसिस से हमारे पास बन जाएंगे स्पोर्स। अब यहाँ पर स्पोर्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं स्टार्च की फॉर्म में, जैसा कि आप लोगों ने कोनेडियोफोर्स की एक टर्म पढ़ी है, इसी तरह इनके लिए अभी हम एक स्पेशल टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसमें स्पोरोफोर्स वर्ड इस्तेमाल होता है। स्पोरोफोर्स क्या होते हैं, ये एक स्टॉक बन जाता है, ढेर बन जाते हैं स्पोर्स के, जिसको हम स्पोरोफाइट्स का या स्पोरोफोर्स का नाम देते हैं। अब ये स्पोर्स जब डेवलप होंगे तो दोबारा क्या बना देते हैं, गैमेटोफाइट। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्पोरोफाइट होती है वो फुली डिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइट के ऊपर। अब यहाँ पर एक हम टर्म पढ़ते हैं थैलस, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 7 के लास्ट टॉपिक के अंदर भी हमने पढ़ा है व्हाट इज द थैलस। थैलस हम बोलते हैं बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, जिसको हम रूट स्टेम लीव्स के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, जिसमें हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल पढ़ेंगे वो लिवरवर्ट्स होंगी। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसकी बॉडी को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसके बाद कुछ प्लांट्स इसी ब्रायोफाइट्स की डिविजन्स के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएटेड भी होती हैं, जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मोसिस की, जिसको हम स्टेम लीव्स और राइजाइड्स के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा है कि रूट्स जो होती हैं वो जो होती हैं प्लांट्स के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन राइजाइड्स क्या है आप लोगों ने पिछले ही चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 8 के अंदर आप लोगों ने पढ़ लिया। जो राइजाइड्स होते हैं वो मॉडिफाइड हाइफी होती है। तो हमारे पास ये जो प्लांट्स है इनकी एवोल्यूशन अभी हो रही है, तो इसलिए इनमें रूट्स मौजूद नहीं है बल्कि रूट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसका नाम क्या होगा, राइजाइड्स होगा। अब गैमेटोफाइट, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में क्या फर्क होता है। गैमेटोफाइट गैमेट्स प्रोड्यूसिंग जनरेशंस होती हैं, और इसकी चंद कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें कि गैमेटोफाइट कैसे कैसे होती है। नंबर 1 ये हप्लाइड होंगे गैमेटोफाइट्स के अंदर, जैसे कि ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। नंबर 2 डोमिनेंट होंगी
और इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि ये स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि स्पोरोफाइट जो होता है वो गमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है और ये फ्री लिविंग होती है। ठीक है, इसके बाद अब स्पोरोफाइट क्या होता है, जो स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर प्रोड्यूसिंग जो जनरेशंस होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, स्पोरोफाइट का नाम देते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, ये लेस कंस्पिकुअस होते हैं, यानी कि ये इतनी फेमस नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया स्पोरोफाइट डिपेंड करती है गमीटोफाइट के ऊपर। इसके अलावा ये अप्लाइड स्पोर्स बनाती हैं और पर्टिकुलरली ये पार्शली या कंप्लीटली तौर पर मैंने आपको बता दिया ये गमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा अगर हम देखें स्पोरोफाइट की बॉडी, स्पोरोफाइट के अंदर तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1 फुट, सिटा और कैप्सूल। अगर इस डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि फुट, सिटा और कैप्सूल क्या होते हैं, और इस स्पोरोफाइट्स के अंदर जो स्पोर्स होंगे वो सारे के सारे स्पोर्स होमोस्पोर्स होंगे। अब जब आपने इसकी प्लांट की बॉडी डिस्कस कर लिया तो इसके अंदर हम दूसरी जो चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होंगे ये आप देखते हैं कि हमने बात कर दिया, इसके अंदर एक मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, ये देखो हमने एक प्लांट, एक गमीटोफाइट की बात की, एक स्पोरोफाइट की बात की है, तो इसका मतलब जो हमारे पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो कहां पर राइज होते हैं, गमीटोफाइट के ऊपर ही मौजूद होते हैं, चाहे वो गमीटोफाइट सेम हो चाहे वो डिफरेंट प्लांट्स का क्यों ना हो। These organ produce protective by covering sterile। अब ये हमारे पास मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये एक मखसूस किस्म की कवरिंग होती है जिसको नाम स्टेराइल का नाम दिया गया है। उसके अंदर ये उनके गिर्द ये कवरिंग मौजूद होती है जो इसको प्रिवेंट भी करती है। इसके बाद अब मेल और फीमेल की बात हमने कर दी है कि इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, लेकिन इनके लिए मखसूस किस्म की हम जो होते हैं वो टर्म इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि हमने बात की कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो दो तरह के, एक एंथेरिडिया और दूसरी आर्चिगोनिया। एंथेरिडिया क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसका नाम हम बोलते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसका नाम एंथेरिडिया है और इसको एंथेरोजाइड्स का भी नाम देते हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आर्चिगोनिया, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होगा जिसके अंदर हमने एग का नाम दिया है। अब एंथेरोजाइड जो होता है ये जैसे हम स्पर्म, जो मेल होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म होती है ब्रायोफाइट्स प्लांट्स के अंदर एंथेरोजाइड्स की। तो इसमें एग, फीमेल के अंदर एग बनेंगे और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसके अंदर एंथेरोजाइड्स बनेंगे। अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन था। अब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होती किस तरह से है, ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने इसके अंदर स्टडी कर लिया है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस का, यही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होते हैं इनके अंदर फर्टिलाइजेशन करवाती है। अब फर्टिलाइजेशन होगी किस तरह, क्योंकि जाइगोट है, जाइगोट अब हम देखते हैं कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन किस तरह से होगी, फर्टिलाइजेशन होगी है। इसके अंदर हमने पढ़ लिया कि आर्चिगोनिया और एंथेरिडिया के अंदर जो एगोस्पर्म बनते थे वो मिलकर जाइगोट बना देते हैं, लेकिन जाइगोट के बाद जाइगोट इज रिटेन्ड विद इन द आर्चिगोनियम। अब ये काम सारा कहां पर हुआ है, क्योंकि ये जो हमारे पास यहाँ पर बनते हैं ये एग और स्पर्म सेल, ये सारे के सारे कहां पर मौजूद हैं, दोनों कहां पर इनका मिलाप हुआ है, आर्चिगोनियम के अंदर हुआ है। तो इसका मतलब जाइगोट जो होता है वो कहां पर बनेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर यानी आर्चिगोनियम के अंदर होगा। तो जाइगोट जो होता है वो डिवाइड होगा बाय माइटोसिस के जरिए, जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आर्चिगोनिया और एंथेरिडिया में जो एगोस्पर्म बनते हैं वो किस तरह से मिलते हैं। यहाँ पर होती है एक कीमियोटैटिक मूवमेंट, यानी कि एक तरह का एक सिग्नल मिलता है जिसको हम बोलते हैं कीमियोटैटिक। उसके ज़रिए इनको पता चल जाता है कि ये एग और स्पर्म सेल जो होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं, जिससे हमारे पास बनता है जाइगोट, और जाइगोट से क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। अब जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होगा, स्पोरोफाइट जनरेशंस बना देगा, स्पोरोफाइट बना देगा, और स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंड करता है गमीटोफाइट के ऊपर। क्यों डिपेंड करता है, इसका आंसर यहाँ पर ही बताया हुआ है, क्योंकि इसने नरिशमेंट करनी है। दूसरी चीज़, इसको प्रोटेक्शन चाहिए। हमारे पास डायग्राम के अंदर बताया गया है कि यही जो हमारे पास ये गमीटोफाइट होता है, जो स्पोरोफाइट होगा इसके नीचे जो होता है, इसके ऊपर जो होता है वो गमीटोफाइट मौजूद होता है। अब होता क्या है, गमीटोफाइट क्या करता है, इसके अंदर इसको प्रोटेक्शन भी कर रहा होता है और इसको फूड भी प्रोवाइड कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है, क्योंकि इसके जो हमारे पास गमीटोफाइट होता है उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस करेगा, जिसके जरिए खुराक जो होती है वो स्पोरोफाइट को मिल रही होती है। लेकिन
यहाँ पर जो स्पोरोफाइट होता है उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो अब जितने भी हमने कैरेक्टर यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, अगर इसको हम समराइज करें ब्रायोफाइट्स को, तो हमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर चंद एक मिलते हैं। वो कौन से हैं? नंबर 1, वस्कुलर सिस्टम जो होता है वो इनके अंदर मौजूद नहीं होगा। नंबर 2, गमीटोफाइट जनरेशन जो होगी वो इसके अंदर जो होती है वो डोमिनेंट होगी। नंबर 3 के ऊपर स्पोरोफाइट जो होता है वो अटैच होगा गमीटोफाइट के ऊपर। क्यों? उसकी रीजन मैंने यहां पर आपको बता दी है। नंबर 4 के ऊपर इसके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे वो होमोस्पोर्स होंगे। अगर किसी का क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।